सबसे बड़ी बात है, अभी पाकिस्तान टीम आज ही पहुंची है बांग्लादेश, और बांग्लादेश अभी श्रीलंका में, तो वो कल पहुंचेगी। 20 को पहला मैच है, तो वो होता ना घंटियां बजाने वाली। ये चीज़ें हैं जिनको हम हमें हमें देखना पड़ेगा। 2010 के बाद से हम लोग बेसिकली आइसोलेशन में चले गए हैं। हमारी क्रिकेट सारी यूएई में आ गई, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हमारी फर्स्ट क्लास बिल्कुल, अभी वाजिद प्रॉब्ली इसकी ज़्यादा नॉलेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, है, देखता भी रहा है, खेला भी है उसके बाद भी। तो आई थिंक हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू होती आपको दिखेगी। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम मनसुख मांडविया है, इनका ताल्लुक बीजेपी से है, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी से। इनकी एक बड़ी स्टेटमेंट बाहर आई है जिसमें मनसूख साहब ने यह कहा है कि हमें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई इशू नहीं है। हम बस बायलैटरल नहीं खेलना चाहते, यानी ये जो दो मुल्क आपस में खेलते हैं बायलैटरल सीरीज, लेकिन जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कैसे पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है एशिया कप 2025 के ऊपर। यार कोई कहता है कि बीजेपी का हाथ है, जब चाहे नरेंद्र मोदी कह देंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी, जब चाहेंगे तब कह देंगे कि नहीं खेलनी है। ये मनमानी नहीं चलने देंगे, इससे पाकिस्तानी होगा कहना। तो चले इसके ऊपर पाकिस्तानी को और क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रॉडकास्टर जो है सोनी, बीसीसीआई, एशियन क्रिकेट काउंसिल, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सीईओ, सब खामोश हैं। कोई खबर नहीं निकल रही बाहर। उस सब के बीच में एक शगुफा छूट पड़ा कि जी क्योंकि आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसका एजेंडा तो मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था, समझा दिया था कि बेसिकली क्या होने जा रहा है। लेकिन ये मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ फॉर एवरीवन, फॉर देयर एब्सोल्यूट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जो उनको भी पता चल जाए। क्योंकि मैं अब देखें, मंजन बेचने को, सौदा बेचने को दुकान मेरी भी है, सबकी है। दुकान में या बेच दूं आप लोग को आसरा देके, देखे जी लाइकली मीटिंग होने वाली है। क्योंकि ये लफ्ज इतना आसान होता है खेलने के लिए कि मैं सिर्फ लाइकली का लफ्ज लगा दूं साथ और आपको बोतल में उतार लूं कि देखें जी लाइकली नहीं हुआ तो लाइकली बोला था मैंने। तो भाई अगर दुकान पे धंधा चमकाना है तो उसके लिए तो ये है हेडलाइन की जी बीसीसीआई, आईसीसी की गाइडलाइन। लेकिन कुछ खुदा है मैंने अंदर से, जमीन खोद के कुछ सोर्सेस को खंगाला है, उनसे भी पूछा है कि भाई आईसीसी की मीटिंग का एजेंडा जो हमारे सामने आया है 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक, उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो इधर आएगा। सो मैंने आज खोदा, सो जरा तसल्ली से सुनिएगा कि अंदर से निकला क्या। तो अंदर से भाई ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का आईसीसी से क्या लेना देना, नंबर 1। नंबर 2, पीसीबी और बीसीसीआई का क्या लेना देना। ये एशिया कप 2022 है नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी है नहीं, तो बीसीसीआई का और पीसीबी का कोई डायरेक्ट लिंक इसमें बनता नहीं है। प्लस अब जेशा बीच में, उसका आना भी इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो आईसीसी का हेड है, ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद एसीसी। वो आईसीसी का प्रेसिडेंट होता था, बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी होता था। अब बीसीसीआई की तरफ से जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो इस पूरे केस के अंदर, वो तो देवजीत साइकिया है। यहां से मोहसिन नकवी के पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो बोर्ड में भी बैठेंगे आईसीसी की मीटिंग में, क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और साथ में एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं। सो जरा सिंगापुर में सब मेला सजा हुआ है, सारे लोग वही हैं, तो खटकाया फोन सबसे पहले तो ये पूछने के लिए कि भाई मोहसिन नकवी वहां मौजूद है। तो जवाब आया कि नहीं मौजूद है। तो भाई पीसीबी की तरफ से कौन मौजूद है। तो जब ये सुबह बात की थी, यानी मेरी सुबह और वहां दोपहर हो चुकी थी, तो ये बात हुई कि जी सैयद सुमेर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ हैं, वो सीएसी की मीटिंग जो कि 18 तारीख कल है, उस पे वो पहुंच जाएंगे। मोहसिन नकवी ऑनलाइन आते हैं, फिजिकल आते हैं, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। अब खबर जो एशिया कप की सब डेवलप हो रही है, जो सब इंतजार कर रहे हैं और बड़े बेचैन है कि बताए यार हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक चीज से। दूसरा, एशिया क्रिकेट कप के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि भारतीय बोर्ड को इजाजत है कि वो पाकिस्तान के साथ या मैच खेले और दूसरा एशिया कप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो मना किया गया है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज के ऊपर किया गया, यानी दो तरफा ये जो होते हैं ना बाहमी सीरीज, उसके ऊपर मना किया। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेल रहा है या इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, दो तरफा सीरीज वो नहीं है। बाकी कोई एशिया कप आता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी आती है, कोई आईसीसी का इवेंट आता है, कोई भी और इस तरह का है, वो ऑफ कोर्स भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये पॉलिसी है उनकी, वन लाइनर पॉलिसी है। सो
जो भारतीय मीडिया एक माहौल बना रहा था कि भारत अब ये पॉलिसी भी बनाने जा रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट भी होगा उसके अंदर भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। मैं ना अक्सर एक बात करता होता हूँ, शायद बहुत से भारतीय मेरे दोस्त हैं उनको भी शायद बुरा लगता हो, बट ना मेरी आदत है सच कड़वा लगे आपको, बट सच का सामना करना सीखना चाहिए। आप दुनिया से अलहदा दो ईंटों का घर नहीं बना सकते, जैसे दुनिया चलती वैसे ही है। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, मगर हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते कि स्पोर्ट्स भी अलग हो जाए, क्योंकि हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, हम ऐसा चल लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप अगर ये जिद कर लें कि नहीं बीसीसीआई में तो सब कुछ हमारा है, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारी उंगलियों पर नाचती है, मैं अगर ये मान भी लूँ ये सच भी है कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, ये मैं मान के चलता हूँ, तो क्या फिर जो ओलंपिक का इवेंट है वो भी आपके वो तो अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। वो तो जहां पे उनकी अपनी पॉलिसी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई वो फारिग करा देंगे। इस चीज का भारत को पता है, फिर वहां पे क्या करेंगे। लेट्स अज्यूम अगर ओलंपिक के जैसे मुकाबले हुए, जैसे अर्शन नदीम भी था, नीरज चोपड़ा भी था, तो क्या नीरज चोपड़ा वहां पे कह दे नहीं जी पाकिस्तान के खिलाड़ी मैं नहीं खेलूंगा, आइंदा भी हुआ तो वो कहेंगे मैं नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलूंगा? खेलेंगे ना, नहीं खेलेंगे तो आप बाहर जाएंगे। तो ये पॉलिसी जब आप नेशनल साइड एक एज ए नेशन बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के मतलब बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके टीवी पे बैठ के दो चार लोंडे कोई बात कर दें और आप कहेंगे ये सही कह रहा है, इस तरह ही चलना है। ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये ने ना कभी फील्ड में जर्नलिज्म की है इन्होंने, ना एक कहते ना एक जाहल हो तो सिखाने की कोशिश भी नहीं करनी। ये वो लोग हैं, माइंड ना करिएगा। आपके यहाँ आपके बहुत से लोग जर्नलिस्ट हैं जिनको पता है सब चीज़ों का, वो इस तरह की बोंगी नहीं मारते, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको वो लोग पसंद हैं जो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठ के जो बात करते हैं, आप उनको कहते हैं जी बिल्कुल ठीक किया जी, एनजी करना, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। आपने जी तुर्की के साथ बाइकआउट कर दो जी, कोई उत्थे नहीं जाएगा, क्योंकि जी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। जयशंकर साहब तो खुद उड़ के चीन चले गए हैं और फिर ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप कहते हैं जी चीन तो हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेड करता है, कैसे हमारे साथ दोस्ती नहीं होगी उनकी? तो करिए ना उधर भी, चीन के साथ भी पता करें जयशंकर साहब क्यों गए, हाथ में ला रहे हैं, फिर ट्वीट भी करें, तारीफ भी करें कि चीन के साथ हमारा जो मामला है बेहतर हो रहे हैं, चीन का रवैया हमारे साथ बेहतर हो रहा है। क्यों? हालांकि चीन ने तो तुर्की और बाकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान का साथ दिया। ये ना आधा तिता आधा बटेर मत कीजिए, ठीक है? जिथे जोर लगता उथे अपना जिसे बोलते हैं अपनी पॉलिसी अपनाई कर दें, जहां पे नहीं लगे वहां पे आप सीधे हो जाएं। ये क्या बात हुई? ये माजरत के साथ ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे देश में भी, मैं मान लेता हूँ, ये आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और आम लोग भले हमारे यहाँ हों भले भारत के अंदर, वो बेवकूफ़ बनते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। दुनिया है ना भाई। आप मुझे एक बात बताएं, एसओ मीटिंग जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, क्या जयशंकर साहब नहीं किसी भी इंटरनेशनल स्टेज के टूर्नामेंट में, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो टेनिस है, कुछ भी है, हमें कोई इशू नहीं है और हम पाकिस्तान को वीजा देने के लिए रेडी हैं फॉर द एशिया कप। कौन सा एशिया कप? हॉकी का एशिया कप। जो क्रिकेट का हमारा एशिया कप है उसका होस्ट भी इंडिया है, लेकिन इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है वो एशिया कप अपने कंट्री में होस्ट करने का। इसका फैसला 1.5-2 महीने पहले ही इंडिया ने अंदर खाते कर लिया था कि ये एशिया कप दुबई में होगा। पता नहीं क्यों लोग इसमें खबरें दे रहे हैं कि कुछ मैच इंडिया में भी आपको शायद नजर आए, इस पे अभी मैं आता हूं। लेकिन मनसुख मांडविया की स्टेटमेंट को पहले हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं। अब इस बात को आपने समझना है कि इस साल का जो एशिया कप है हॉकी का, उसकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छे रिदम में भी है। अगर पाकिस्तान एशिया कप हॉकी का ये जीतता है जो कि इंडिया में है, बिहार में, तो पाकिस्तान अगले साल होने वाले हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा डायरेक्ट, जो कि नीदरलैंड में है। और इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लास्ट वीक, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तय कर लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि हमने अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजना। फेयर इनफ। उसके बाद आज जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हाँ, ये तो एकदम सही बात है कि अगर बीसीसीआई चाहेगा तो तभी एशिया कप होगा, अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो एशिया कप नहीं होगा। अगर इतना ही पाकिस्तानियों का मन है एशिया कप करवाने का और इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने का, तो भाई खेलेंगे और ऐसे ठोकेंगे कि इनको पता भी नहीं चलेगा कि
कब मैच खेलने आए और कब हार के चले गए मुंह काला करके, यही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये बस बोल ही सकते हैं कि यार बीजेपी के जो नेता है यही कर रहे हैं, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतने सारे सवाल उठाएंगे कि इनके ऊपर ही सब कुछ चलता है, वैसा इनको लगता है वैसे ही बात करते, जो इनको बाहर से दिखता है ना वही बात करते हैं, कभी फैक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये इनका रोना धोना अभी से नहीं भाई, बहुत शुरुआत से। और बीजेपी को टारगेट करेंगे और जय शाह को टारगेट करेंगे, ये यही करते रहेंगे। इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। और जब ये मैच खेलने की बारी आती है तो इनके प्लेयर्स, इनके बॉलर्स को सबको पता है कि कैसे मार खाते हैं और कैसे आउट होके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।